तो देखा आपने किस तरह से हर एक कोना कोना प्रज्वलित है, लेकिन राम तो अयोध्या के कण कण में है और यहाँ पर भक्तिमय करने के लिए किसी को बुलाने की या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अयोध्या अपने आप ही भक्तिमय हो जाता है। क्या अनुभूति? बहुत मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भगवान राम के ननियाल से। कैसी अनुभूति आपकी? मैं कर्नाटक से हूँ, सुबह से आए रामलला का दर्शन किए, इतना खुशी हो रहा है। मैं आजकल सभी भारतवासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब आके है ना दर्शन कर लीजिए। आपके लिए क्या? काफी संघर्ष के बाद रामलला तंबू से निकल करके दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। सुबह अलग कैसे है? बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही लोग सुंदर। मीडिया वाले भाई बहनों का बहुत धन्यवाद। सालों से बहुत इंतजार था और मुझे बहुत खुशी है और पूरे दुनिया को खुशी है। मीडिया की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। ये हमारे स्वर्णिम इतिहास की नींव रखी गई है। जो आज जो ये काम हुआ है राम मंदिर का, ये पूरा देश सारे 1000 वर्ष बाद भी ये याद रखेगा। सब अयोध्या तो उसके लिए क्या कहें, भगवान राम ने खुद ने कहा है कि जननी जन्मभूमि से सर्वाग्दपि गरीयसी, ये तो सोने से भी बढ़कर है। तो ये तो प्रसन्नता का विषय है और बहुत उल्लास और मन में ऐसा हो रहा है भगवान के दर्शन करके, जो हम कह नहीं सकते। किसको किसको मिला भाई लड्डू? अभी जा रहे हैं जी मिला, प्रसाद मिला है। कैसा लगा? लड्डू, इतने लड्डू मिल गए पूरे का लड्डू जो यह अयोध्या में आया है हर एक को व्यक्ति को मिला है। हम महाराष्ट्र से आए और दर्शन भी लेके आए। ये धरती पे आ गए और हम ये तारीख पे पहुंच गए। बहुत बड़ा नसीब है हमारा, बहुत खुशी है। बड़ी बात है। ये जितनी यूनिक भक्तों की भीड़ है, उतना ही खूबसूरत और अद्वितीय राम मंदिर, उतनी ही खूबसूरत और अद्वितीय है राम जी की प्रतिमा, उनकी मूर्ति। और उसके साथ मंदिर में आपको बाहर जितनी खूबसूरती दिखेगी, जितना भव्य और दिव्य ये मंदिर है, उतना ही भव्य और दिव्य और अलौकिक है उसके अंदर की खूबसूरती। मंदिर में एक एक प्रतिमा, मूर्ति इतनी खूबसूरती से नक्काशी करके बनाई गई है कि आप उसे हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखकर ही समझ पाएंगे कि आखिरकार उसकी खूबसूरती हमारे लिए भी शब्दों में बयां करना क्यों है मुश्किल। भगवान राम का मंदिर दिव्य है, भव्य है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हुई खास सजावट से मंदिर की दिव्यता और भी बढ़ गई थी। खासकर शाम को जब सूर्यास्त के बाद रोशनी की गई तो मंदिर की भव्यता, इस पर सजे फूल और रोशनी के संगम में इसकी भी भव्यता और दिव्यता और भी बढ़ गई थी। ये रामलला का मंदिर जो पूरी तरह से बन के तैयार है। जैसे ही आप मंदिर में दाखिल होते हैं, सबसे पहले आपको विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन होते हैं, जो नक्काशी की गई है कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ इस तरीके से मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं तो आपको भोलेनाथ के यहाँ पर दर्शन होते हैं कुछ इस तरीके से, जो नक्काशियाँ की गई हैं। जैसे और आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा मंदिर में नक्काशी के साथ में इसी तरीके के आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके अलौकिक स्वरूप को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही हो। मंदिर को भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। 3 चरणों में बन रहे इस मंदिर के पहले तल पर ही गर्भगृह है, लेकिन गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कई मंडपों को पार करना होगा और उन मंडपों की बनावट, नक्काशी और उस पर से फूलों की सजावट मंत्र मुग्ध करने वाली है। जैसे ही आप इस पहले हॉल को क्रॉस करते हैं, पहला हॉल पार करना है, पहला हॉल को पार करते ही लिखा हुआ है एंट्री, प्रवेश। जहां से आप प्रवेश करते हैं अंदर प्रवेश करने के साथ ही में कुछ इस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं। और ये देखिए रामलला की वो मूर्त जिसको लेकर के जय श्री राम के लगातार नारे यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग हर कोई उत्सुक है इस छवि को अपने कैमरे में, अपनी नजरों में कैद करने के लिए। मंदिर के गर्भगृह के लिए खास दरवाजे भी बनाए गए हैं जिसे सोने से सजाया गया है। आप जब भी दर्शन करने पहुंचेंगे, यहाँ की दिव्यता देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आप ये देखिए जो सोने के गेट जिनका लगातार जिक्र किया गया है, अपना यहाँ पर लिखी हुई है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इस तरीके से पूरे मंदिर परिसर में जब आप और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इस तरीके से और गेट्स, जो सोने के गेट, सोने की परत वाले गेट्स, वो यहाँ पर आपको नजर आते हैं। इस पर आकृति उकेरी गई है, मोर की आकृति यहाँ उकेरी गई है।
मंदिर के गर्भगृह में अभूतपूर्व नक्काशी की गई है। इसके मुख्य द्वार पर 100 से ज्यादा मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां संगमरमर से तैयार की गई हैं, जिन्हें बनाने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा है। आपको बता दें कि मुख्य द्वार पर भगवान राम के जन्मोत्सव की झांकी भी उकेरी गई है। ये विशेष आकृतियां जो लार्सन एंड टूब्रो ने कई जगह पर इस्तेमाल किया है रोबोट का, और रोबोट के इस्तेमाल से इन आकृतियों को बनाया है, उस पर काम किया है, नक्काशी का काम। और नक्काशी का काम करने के बाद कई जगह मैनुअल इस्तेमाल किया गया है। जो आप सामने आकृति देख रहे हैं वो गर्भगृह के सामने भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, और उस मुख्य दरवाजे से आगे बढ़ते हुए जब आप जाएंगे तो सामने आपको रामलला की मूर्ति दिख जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशेष अतिथियों के लिए कपाट खोले गए। सभी ने रामलला के दर्शन किए। उसमें कुछ और लोग भी शामिल हो गए, लिहाजा मंदिर में काफी भीड़ दिखी। पहला दिन था, लिहाजा लोगों को मोबाइल भी ले जाने का मौका मिला और सभी अपने मोबाइल में रामलला और मंदिर की खूबसूरती की तस्वीरें कैद करते दिखे। जैसे ही मंदिर खुला है वैसे ही भक्त उमड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है देखने के लिए, एक छवि पाने के लिए रामलला की, और देखने के लिए कि कैसे सांवले श्यामल रामलला अब विराजमान है मंदिर में। उसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। लेकिन आप जब आए तो आपको मोबाइल की परमिशन नहीं होने वाली है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर रोक लग जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज। मनुजा हिराचे उमिल ही सोबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील सने ही जानत रावरो। एही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और अब तो मंदिर ऐसा लग रहा है देश का हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। हर वो व्यक्ति जिसने सदियों से इंतजार किया है राम भक्त के तौर पर भगवान राम की इस प्राण प्रतिष्ठा का, इस दर्शन का। देश का कोई भी हिस्सा हो, विश्व का कोई भी हिस्सा हो, आने वाले भक्तों में जो उत्साह है उस पे तापमान का कोई असर नहीं, क्योंकि अगर कुछ है तो ये ऐसी ऊर्जा जिसने सनातन को न जाने कितनी सदियों तक बरकरार रखा है और आगे भी सूर्य की तरह विद्यमान रखने की पूरी तैयारी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको रखे आगे एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।